अब हम लोग जिस नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं बच्चों, वह अभिक्रिया फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस अभिक्रिया को भी बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैं जिस पॉइंट का भी जिक्र करूंगा उस पॉइंट्स को आप लोगों को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से समझना है, तभी आप लोग सारे पॉइंट्स को समझ जाएंगे। बच्चों, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में होता क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में बच्चों हमको फिनॉल चाहिए। हम लोगों ने फिनॉल को ले लिया। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों रिएक्शन को, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। हम लोगों ने फिनॉल ले लिया और फिनॉल की रिएक्शन आपको करानी है मेथिल क्लोराइड के साथ। मैं यहाँ पर मेथिल क्लोराइड का फार्मूला लिख देता हूँ, पहले नाम देख लीजिएगा फिर फार्मूले की बात करता हूँ। मेथिल क्लोराइड, मेथिल का फार्मूला, मेथिल का जो फार्मूला है वह CH3 होता है और क्लोराइड का फार्मूला बच्चों Cl। तो अपने लोगों को फिनॉल की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ में करानी है। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी। तो मैं आपको बता दूं, यह जो अभिक्रिया है बच्चों वह निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में होगी बच्चों? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होगी। कैसे संपन्न होगी एक बार देख लीजिएगा। मैं फिर से फिनॉल के फार्मूले को बना देता हूं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर फिनॉल के फार्मूले को फिर से बना दिया। बच्चों, यह जो आप मेथिल समूह देख रहे हैं, इस मेथिल समूह को मैं इस स्थान पर जोड़ देता हूँ। इस तरह से देखिएगा, मैंने जोड़ दिया। मैं पहले बता चुका हूँ, अगर किसी भी चीज़ को आप जोड़ेंगे तो वहाँ से आप क्या करना पड़ेगा, इस रिंग से हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। और ये हटा हुआ हाइड्रोजन इस क्लोरीन के संग रिएक्शन करके HCl का निर्माण कर लेगा। क्लियर हो गई बात? तो जब बेंजीन की इस स्ट्रक्चर में OH समूह भी जुड़ा होता है और CH3 मेथिल समूह भी जुड़ा होता है तो बच्चों इसको नाम दिया जाता है क्रिसॉल। क्या नाम दिया जाता है बच्चों? क्रिसॉल दिया जाता है। लेकिन चूंकि यह क्रिसॉल यानी CH3 मेथिल समूह बच्चों पैरा पोजीशन पर है। किस पोजीशन पर है? पैरा पोजीशन पर है। इसीलिए इस क्रिसॉल को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग इसको पैरा क्रिसॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? पैरा क्रिसॉल बोलेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बताइएगा। अब देखिएगा बच्चों, मैंने आपके सामने इस फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया को कंप्लीट कर दिया है। आप इसको बार बार देख लीजिएगा, बार बार समझेंगे, तभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोग जिस नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ेंगे बच्चों उसका नाम है गाटरमैन अभिक्रिया। अब इस गाटरमैन अभिक्रिया को हम लोग किस तरह से स्टडी करते हैं, चलिए हम लोग गाटरमैन अभिक्रिया की बात करते हैं। अब बहुत सरल तरीके से हम लोग गाटरमैन अभिक्रिया को भी पढ़ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाटरमैन अभिक्रिया में होता क्या है बच्चों, फिनॉल के हम लोग रिएक्शन कराते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये फिनॉल हो गया और फिनॉल की बच्चों अपने लोगों को रिएक्शन किसके साथ में करानी है मैं उसका भी जिक्र करता हूँ। फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करानी है बस मैं भी आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। फिनॉल की अभिक्रिया आपको करानी है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। इतनी बात समझ में आ गई होगी जो मैं बता रहा हूँ। आपको फिनॉल की अभिक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करानी है। किससे करानी है अब उसको भी सुनिएगा। आपको अभिक्रिया करानी है HCl और HCN के मिश्रण से। अब आप पूछेंगे साहब यह HCl और HCN है क्या? यह हाइड्रोजन क्लोराइड है या हाइड्रोजन साइनाइड है। जब आप लोग HCl और HCN के मिश्रण से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले से ही इसका मिक्सचर बना लेता हूँ। जब आप मिक्सचर बनाएंगे तो आप देखिएगा यह जो CH है, CH वह Cl के साथ में जुड़ जाता है। क्लियर हो गई बात?
और यह नाइट्रोजन, चूंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, बची 2 वैलेंसी, तो यह कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। फिर से एक बार देख लीजिएगा, HCl और HCN का मिश्रण हम लोग बना लेते हैं। हम लोगों ने मिक्सचर बना लिया, तो यह जो CH है वो Cl के साथ जुड़ गया, CHCl, और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो एक तो यह हाइड्रोजन अपने साथ में जोड़ लेगा, बाकी बची हुई द्विवैलेंसी के लिए यह कार्बन पर डिपेंड करेगा, कार्बन से डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यह बच्चों मिक्सचर मिला। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस फिनॉल की विक्रिया हम लोग करेंगे क्या, इस फिनॉल की विक्रिया हम लोग इसी मिक्सचर के साथ करा देंगे। ठीक, फिर सुन लीजिएगा, फिनॉल की विक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में HCl और HCN के मिक्सचर के संग कराते। इस मिक्सचर को हम उठा करके यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए HN डबल बॉन्ड CHCl लिख दिया मैंने, HN डबल बॉन्ड CHCl, ये किसका मिक्सचर, ये इसी का मिक्सचर है। अब देखिए बच्चों होता क्या है, जब हम लोग इस मिक्सचर के संग इसकी अभिक्रिया कराते हैं, यह OH समूह तो ऊपर ही जुड़ा रहेगा। अब आगे क्या होता हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। बच्चों होता क्या है, देखिए यह जो NH डबल बॉन्ड CH है, भाई बच्चों मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। CH डबल बॉन्ड NH, देखिए बच्चों हमने उसको यहाँ पर जोड़ दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब मैं CH डबल बॉन्ड NH को यहाँ पर जोड़ूंगा, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से क्या हटेगा, H हटेगा, और भाई H किसके साथ में जुड़ेगा, इस Cl के साथ जुड़ेगा, और बच्चों क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये कैसा यौगिक हुआ, यह बच्चों यौगिक हुआ माध्यमिक यौगिक। कैसा यौगिक हुआ बच्चों, यह माध्यमिक यौगिक हुआ। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या। चलिए अब करना क्या है, इस माध्यमिक यौगिक को आप जल में घोल दीजिए। किस में घोलना है, जल में घोलना है। जल का सूत्र सबको पता ही है, H2O। H2O मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। इस तरह से क्यों लिखा है, उसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है बच्चों, देखिएगा यह जो NH है, इस NH के साथ में आप इन दोनों हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, तो N के साथ में कितने हाइड्रोजन, 1 2 और 3, तो बच्चों क्या बन जाएगा, NH3। NH3 किसका सूत्र है, अमोनिया का सूत्र है। और आप देखिएगा बच्चों ऊपर OH ऐसे ही रहेगा, नीचे यह CH, और यह जो आप O देख रहे हैं बच्चों वो इधर जुड़ जाएगा, तभी बच्चों ये ग्रुप क्या कहलाएगा, CHO कहलाएगा। और इसका नाम क्या है मैं आपको बता दूं बच्चों, इसका नाम है हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। तो बच्चों यह इम्पॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी है, आप लोग बहुत ध्यान से इस रिएक्शन को देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट रिएक्शन का जिक्र करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जिस रिएक्शन की बात करने वाले हैं वह रिएक्शन बच्चों है युग्मन अभिक्रिया। अब इस युग्मन अभिक्रिया को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, चलिए हम लोग उसका जिक्र करते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्षार को हम लोग यूज करेंगे। मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ क्षार की उपस्थिति। बहुत ध्यान से एक एक बात को समझिएगा। क्षार की उपस्थिति, उपस्थिति किसकी है, क्षार की। आप लोग NaOH को भी ले सकते हैं। अब क्षार की उपस्थिति में करना क्या है, आपको 2 चीज़ें लेनी है। एक तो फिनॉल लेना, मैं फिनॉल के फार्मूले को उल्टा करके लिखे देता हूँ इस तरह से। ये देखिए ये फिनॉल हो गया, मैं यहाँ पर OH लगा देता हूँ। मुझे पता है प्रत्येक कोने पर कार्बन है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, तो मैं ये लास्ट इधर का हिस्से में हाइड्रोजन को दिखा देता हूँ। बच्चों ये क्या चीज़ मैंने बना दिया, ये फिनॉल है।
इतनी बात क्लियर हो गई। और आपको एक कंपाउंड और लेना है। कौन सा कंपाउंड है एक बार देख लीजिएगा, मैं उसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बेंजीन की मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 2 नाइट्रोजन जिनको मैंने डबल बॉन्ड से बांध रखा है, और यह Cl। बेंजीन के साथ में जब 2 नाइट्रोजन और एक Cl लगा होता है तो बच्चों इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो अपने लोगों को बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड और फिनॉल की जो रिएक्शन है बच्चों, वो क्षार की उपस्थिति में करानी है। किसकी उपस्थिति में करानी है? क्षार की उपस्थिति में करानी है। करना कुछ नहीं है, रिएक्शन देख लीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से रिएक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। HCl अलग हो गया। HCl बच्चों अलग हो गया। शेष कंपाउंड आप बना दीजिएगा। मैं यहीं पर शेष कंपाउंड को बना देता हूँ। ये देखिए, उसके बाद देखिए N डबल बॉन्ड से N जोड़ दिया। ये किससे जुड़ेगा? ये सीधे बेंजीन की संरचना से जुड़ेगा। आगे बच्चों क्या रहेगा? OH रहेगा। क्लियर हो गई बात? आपने रिएक्शन देख ली होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका नाम क्या है? मैं इसका नाम बता देता हूँ आपको। इसका नाम है हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन। क्या नाम इसका है? हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। तो बच्चों यह रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने आपके सामने रखा है। आप लोग इस रिएक्शन को एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देख लीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से बच्चों मैंने सारी रिएक्शंस को आपके सामने स्पष्ट किया है। चलिए हम लोग लास्ट रिएक्शन बच्चों जो अपनी लीवरमान रिएक्शन है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ और बहुत धीरे धीरे करके इस फिनॉल के टॉपिक्स को कंप्लीट करता हूँ। अब हम लोग जिस नेक्स्ट रिएक्शन की बात करने वाले हैं बच्चों, वह रिएक्शन है लीवरमान अपक्रिया। लीवरमान अपक्रिया मैं आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल बता रहा हूँ क्योंकि यह एक एक्सपेरिमेंट है और इसको थ्योरेटिकल हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों करना क्या है, आपको फिनॉल का कंसनट्रेट H2SO4 में विलयन बनाना है। जब आप लोग फिनॉल का कंसनट्रेट H2SO4 में विलयन बना लेंगे, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि फिनॉल का कंसनट्रेट H2SO4 में बने हुए विलयन में आपको करना क्या है, थोड़ा सा सोडियम नाइट्राइट NaNO2 फार्मूला होता है और अधिक मात्रा में जल मिलाना है। फिर एक बार सुन लीजिएगा, फिनॉल के कंसनट्रेट H2SO4 में बने विलयन में आपको थोड़ा सोडियम नाइट्राइट और अधिक मात्रा में जल को मिलाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो फिर सुन लीजिएगा, अगर आप लोग सोडियम नाइट्राइट थोड़ी मात्रा में और जल अधिकता में मिलाते हैं तो यह जो फिनॉल है बच्चों मैं पहले बता चुका हूँ, फिनॉल किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। तो यह बैंगनी रंग का जो फिनॉल है बच्चों वह लाल रंग में बदल जाएगा। क्लियर हो गई बात? और अगर इस लाल रंग में हम लोग NaOH अधिकता से मिला देंगे तो बच्चों यह लाल रंग किस में बदल जाएगा? यह नीले रंग में बदल जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिएगा बच्चों, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। यह जो फिनॉल है वो किस रंग का होता है? बैंगनी या गुलाबी रंग का। किस रंग का? बैंगनी या गुलाबी रंग का। तो फिनॉल का कंसनट्रेट H2SO4 में जो विलयन होता है उस विलयन में अगर हम लोग थोड़ी मात्रा में सोडियम नाइट्राइट और अधिक मात्रा में जल को मिलाएंगे तो यह बैंगनी या गुलाबी रंग लाल रंग में बदल जाएगा। और यह लाल रंग अगर इसमें हम लोग अधिकता में NaOH मिला दें तो यही रंग बच्चों नीले रंग में बदल जाएगा। यह संपूर्ण अभिक्रिया क्या कहलाती है? लीवरमान अभिक्रिया कहलाती है। तो आई होप आपको यह रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। इसी क्रम में अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं बच्चों वह है फिनॉल का परीक्षण। एग्जाम में ये भी बहुत पूछा जाता है। तो फिनॉल की हम लोग पहचान कैसे करेंगे कि हमारे पास दिया गया पदार्थ फिनॉल है अथवा कुछ और? तो अभी आपको मैंने बच्चों लीवरमान अभिक्रिया कराई थी।
इस लीवरमान अभिक्रिया का जो उपयोग है बच्चों वह फिनॉल के परीक्षण में किया जाता है। आप लोग लीवरमान अभिक्रिया को फिनॉल के परीक्षण के रूप में भी यूज करेंगे। लीवरमान अभिक्रिया में मैंने आपको जो बताया है आप लोग उसको फिनॉल के परीक्षण में नोट कर लीजिएगा। यह इसका पहला परीक्षण है। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई होगी। तो लीवरमान अभिक्रिया सब लोग लिख ही लेंगे। हम लोग दूसरे परीक्षण की बात करते हैं कि लीवरमान अभिक्रिया के अलावा और किस तरह से हम लोग फिनॉल की पहचान कर सकते हैं। दूसरा जो परीक्षण है बच्चों वो इस प्रकार है कि अगर हमारे पास कोई पदार्थ दिया गया है और हमको पहचानना है कि वो दिया गया पदार्थ फिनॉल है, तो आपको करना क्या है, दिए गए पदार्थ में बच्चों ब्रोमीन जल मिलाना है। अगर आप लोग ब्रोमीन जल दिए गए पदार्थ में मिलाते हैं और आपको अगर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, यह सफ़ेद अवक्षेप किसका होगा? यह सफ़ेद अवक्षेप बच्चों 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का होगा। आपको ध्यान होगा हमने आपको रिएक्शन कराई है फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन जल के साथ। वहाँ पर मैंने आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बना करके दिखाया है। अगर दिया गया पदार्थ फिनॉल होगा तब बच्चों भाई ब्रोमीन जल के साथ में 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का निर्माण करेगा, जो कि सफ़ेद अवक्षेप के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा परीक्षण किस प्रकार लिखेंगे कि फिनॉल को ब्रोमीन जल के साथ अगर मिला दिया जाए तो सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, या सफ़ेद अवक्षेप फिनॉल की उपस्थिति की पहचान कराता है। चलिए हम लोग तीसरे परीक्षण की बात करते हैं। तीसरा और क्या परीक्षण हो सकता है बच्चों? अगर हम लोगों के पास फिनॉल है, हमको पहचानना है कि दिया गया पदार्थ फिनॉल ही है, तो आप लोगों को फिनॉल में फेरिक क्लोराइड मिला देना है। फेरिक क्लोराइड FeCl3 फेरिक क्लोराइड विलेन को मिला देना है। जब आप फेरिक क्लोराइड विलेन को मिला देंगे बच्चों आपको गहरा बैगनी रंग प्राप्त होगा। अगर गहरा बैगनी रंग आपको प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से बच्चों समझ जाइएगा कि आपके पास जो पदार्थ है वो फिनॉल है। तो आई होप आप परीक्षण कभी नहीं भूलेंगे। लीवरमान अभिक्रिया के द्वारा फिनॉल का परीक्षण कर सकते हैं। फिनॉल में ब्रोमीन जल मिला करके सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त कर सकते हैं। फिनॉल में फेरिक क्लोराइड मिला करके गहरा बैगनी रंग प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कोई आपसे 2 परीक्षण की बात की जाएगी, आपको 2 परीक्षण लिखने होंगे। तो फिनॉल के परीक्षण को आप लोग समझ चुके होंगे। अब लास्ट में हम लोग जिसका डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वह फिनॉल के उपयोग हैं, और यहीं पर अपना ये फिनॉल का टॉपिक बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। तो फिनॉल का उपयोग किस किस रूप में किया जाता है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले फिनॉल का जो उपयोग है बच्चों वो विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों फिनॉल्फेथेलिन हमने आपको बना करके दिखाया है। तो फिनॉल्फेथेलिन के निर्माण में भी फिनॉल का उपयोग करते हैं। फिर बात आती है रेजिन। ये रबड़ के जैसा एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसके निर्माण में हम लोग फिनॉल का यूज करते हैं। और चौथा बच्चों मैंने आपके सामने आपको पता होगा साइक्लोहेक्सेनॉल भी बना करके दिखाया है। कहाँ पर बनाया है? जहाँ पर हम लोगों ने फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण किया है वहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉल बच्चों मैंने बनाया है। यह साइक्लोहेक्सेनॉल विलायक के रूप में होता है और इस प्रकार हम लोग इसके उपयोग को जानेंगे। फिर एक बार देख लीजिएगा, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, नेफ्थेलिन के निर्माण में, रेजिन बनाने में और साइक्लोहेक्सेनॉल विलायक के निर्माण में। तो बच्चों आज मैंने आपके सामने फिनॉल के परीक्षण और उपयोग को भी कंप्लीट किया है। इस प्रकार ये अपना फिनॉल का टॉपिक बच्चों कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मैंने फिनॉल के टॉपिक को कम्प्लीटली आपके सामने रख करके इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है तो आप लोग निश्चित रूप से सारे रिएक्शंस, सारी क्वेश्चंस को कर लेंगे। मैं आने वाले समय में आपको फिनॉल की कुछ अलग से भी रिएक्शंस कराऊंगा, वो आपको अलग कॉपी पर नोट करनी है। और कल से हम लोग एक नया टॉपिक बच्चों ईथर की शुरुआत करेंगे। किसकी शुरुआत करेंगे बच्चों? ईथर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए।